हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस बार के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर में सेट 2 के एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज़ नोन एज। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो राइट आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Second question, a zygote is formed by fusion of a male gamete and a female gamete. The number of chromosomes in the zygote of a human is। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी 46। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्ट ऑफ सीड विच इज़ अ सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड इज। आंसर ऑप्शन ए कोटिलेडन। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर। इसमें ऑप्शन सही आएगा ए, शुगर केन, रोजेस एंड ग्रेप्स। फिफ्थ क्वेश्चन, अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी। सिक्स्थ क्वेश्चन, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। द सॉल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। सो इसमें से आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर है सिक्स्थ का डी, HCl and NH4OH. Question number 7. 4 solutions, namely glucose, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid, are filled in 4 separate beakers, are connected one by one in an electric circuit with a bulb. The solution in which the bulb will glow when current is passed are। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से राइट ऑप्शन आएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट्स आर। इनमें से सही ऑप्शन आएगा सी, कॉपर एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन C6H6 रिस्पेक्टिवली आर। सो इसका राइट ऑप्शन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था बेटा, 3 और 3 नहीं होगा, 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। सो द राइट आंसर विल बी 9 एंड 3, बी ऑप्शन। Question number 10, in human beings when the process of digestion is completed, the proteins, carbohydrates and fats are respectively finally converted into। बेटा रिस्पेक्टिवली लिखा है तो सीरियल ऑर्डर में ही आंसर आना चाहिए। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स किस में कन्वर्ट हैं? ग्लूकोज में। और फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। सो आप समझ गए होंगे, राइट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 11, सम वेस्ट आर गिवन बिलो, गार्डन वेस्ट, बॉल पॉइंट पेन, refill, empty medicine bottle made of glass, peels of fruits and vegetables and old cotton shirt. The non-biodegradable waste among these are। So non-biodegradable पूछा है, right option will be second and third, यानी B, second and third are non-biodegradable। Question number 12, a rectangular loop ABCD carrying a current I is situated near a straight conductor XY such that the conductor is parallel to the side AB of the loop and is in the plane of the loop। If a steady current I is established in the conductor as shown, the conductor XY will। So 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन आपके 10th के सिलेबस में से थोड़ा सा हाई लेवल में है। सो वी गेस के बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बच्चों को इसमें ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, absolute refractive index of glass and water is 3/2 and 4/3 respectively if the speed of light in glass is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट white light passes through a region having very fine dust particles, the color of light mainly scattered in that region is। so right option is C, blue। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये सेम क्वेश्चन सेट 3 में भी था, तो इसका आंसर होगा बेटे 15 का सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सर्किट में रेजिस्टेंस 1 ओम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, द हीट डेवलप्ड इन द आयरन इन 30 सेकेंड्स इज। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल कम आउट टू बी ऑप्शन ए 15,000 जूल्स। अब अगले 4 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के हैं। सो बड़ी ध्यान से आपने असर्शन रीजनिंग के ABCD ऑप्शंस पढ़ लेने हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। रीजन है द फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद मॉलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन।
सो इसमें क्या है बेटा, असर्शन एंड रीज़न बोथ ट्रू हैं बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा एट नाइट। रीज़न है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हेल्प्स टू कंजर्व वाटर एज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स। So both assertion and reason are true and reason is also the correct explanation of assertion A. So इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर A। 19, assertion है the extraction of metals from their sulfide ores cannot take place without roasting of the ore. Reason है roasting converts sulfide ores directly into metals. So इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए आपका assertion तो true है but reason is false। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये असर्शन है और रीज़न दिया है इफ़ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही है बेटा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सो ऑप्शन हो जाएगा ए। सो ये हो गए MCQs फॉर सेट 2 31/4/2। ये था 2024 का फाइनल CBSE का 10th क्लास का पेपर। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी क्वेश्चन आंसर्स यानी पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।